G20 के दिल्ली समिट ने ग्लोबल फ्रेंडशिप का नया रूट मैप तैयार कर लिया है। इसे समिट की एक सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह एक बार फिर चीन ही है। हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि G20 समिट में भारत ने इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कैसे हासिल किया। दरअसल G20 में आज की शुरुआत जिस तरह से हुई, अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया गया G20 में, ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी और इसके बाद लगातार सकारात्मक फैसलों का सिलसिला चलता रहा। दिल्ली में महाशक्तियों की एक आवाज, नए वर्ल्ड ऑर्डर का हो गया आगाज। G20 से भारत ने कसी चीन की नकेल। दिल्ली डिक्लेरेशन से ड्रैगन अब भेद। आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। G20 की कामयाबी जिस एक बुनियाद पर टिकी थी, उसे पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने हासिल कर लिया है। शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर मोहर लग गई। आपको बताते हैं कि इस डिक्लेरेशन से चीन कैसे टेंशन में आ गया है। इस नई दिल्ली डिक्लेरेशन में भारत के पक्ष को पूरा समर्थन मिला है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि हर एक देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाए। साथ ही किसी देश को परमाणु धमकी देना किसी सूरत में ठीक नहीं है। डिक्लेरेशन में G20 के भारतीय थीम एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य पर पूरा जोर दिया गया है। दरअसल नई दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात पूरी दुनिया में हो रही है, इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में उसे तैयार करने की शुरुआत हो चुकी है। चीन को यही डर सता रहा है, क्योंकि दिल्ली में G20 का साझा घोषणा पत्र चीन के लिए डिप्लोमेटिक नाइटमेयर की तरह था। यही वजह है कि जिनपिंग सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दिल्ली शिखर सम्मेलन से ठीक पहले एक भड़काऊ संपादकीय लिखा, जिसमें चीन का डर भी साफ साफ दिखाई दिया। ग्लोबल टाइम्स ने अटकलें लगाई कि G20 के दिल्ली सम्मेलन में पहले से कहीं ज्यादा मतभेद का शोर सुनाई देगा, जिसकी वजह से भारत के लिए स्थिति बेहद जटिल हो जाएगी। ग्लोबल टाइम्स ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मुमकिन है कि इस बार G20 के इतिहास में साझा बयान तक जारी न हो सके। लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने चीन पर कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। न सिर्फ साझा घोषणा पत्र पर 125 देशों ने मोहर लगा दी, बल्कि युद्ध की धमकियों का भी जवाब दे दिया गया। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। भारत में इस समय दुनिया की 2/3 आबादी के कर्णधारों की मौजूदगी है। ये वो ताकतवर राजनेता हैं जिनकी किसी भी मसले पर एकजुटता और एक राय दुनिया का इतिहास बदल देने की क्षमता रखती है। जाहिर है G20 की दिल्ली बैठक के फैसलों ने चीन को झटका दिया है। भारत G20 की अध्यक्षता रोटेशन पद्धति के लिहाज से कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस अध्यक्षता को एक बहुत बड़े कूटनीतिक मौके में तब्दील कर दिया है और दुनिया ने किस तरह इसकी तस्दीक की है, इसका सबूत देती ये तस्वीरें हैं। चीन के प्राइम मिनिस्टर ली केयांग भारत में मौजूद हैं, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित चीन का पूरा राजनयिक अमला बीजिंग से टकटकी लगाकर भारत पर नजर गड़ाए हुए है। लेकिन दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद दुनिया में भरोसे की कमी का एक बहुत बड़ा संकट आ गया है और इस पर काबू पाना वक्त की जरूरत है।
फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। भारत सहित दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों की खरी खरी बात और अमेरिका के साथ भारत की केमिस्ट्री चीन को नागवार गुजर रही है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत विरोधी एजेंडे को जारी रखते हुए अमेरिका को ही G20 का स्पॉइलर यानी समिट को नुकसान पहुंचाने वाला बता दिया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत को लुभाने में लगे हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि ये सब चीन का मुकाबला करने की रणनीति का हिस्सा है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने धमकी भी दी है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की कोशिशें भारत के हित में नहीं हैं, क्योंकि ऐसी कोशिशें भारत के लिए मुश्किलों का सबब बन सकती हैं। चीन समझ रहा है कि उसकी हर एक चाल पकड़ी जा रही है और उसकी कार्ड भी तैयार की जा रही है। शुक्रवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत की तो उसमें इंडो पैसिफिक का जिक्र भी हुआ। भारत और अमेरिका दोनों क्वाड के मजबूत पिलर्स हैं। साझा बयान में साफ साफ कहा गया है कि क्वाड को लेकर दोनों देश पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। चीन की गतिविधियों पर क्वाड की नजर लगातार बनी रहेगी। साथ ही भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक में रूल ऑफ ऑर्डर पर नजर बनाए रखेंगे। इंडो पैसिफिक में मजबूत साझेदारी को लेकर भारत और अमेरिका दोनों में रत्ती भर मतभेद नहीं है। दिल्ली में भी अमेरिकी प्रतिनिधि इसे कहने से नहीं चूके। अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण है। हम खुद समझते हैं कि हम एक पैसिफिक पड़ोसी है इंडिया के, और हम देखते हैं कि अगर हम आबादी देखें, अगर हम इक्तिसादी देखें, मुस्तकबिल में भविष्य में इंडो पैसिफिक बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। G20 के दिल्ली समिट ने भारत के ग्लोबल पावर का पंच दिखा दिया है। जाहिर है चीन को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बनना होगा, वरना बात वही होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।